Assalamu alaikum. I'm Mirza Zahid Beg, and you are watching my channel. As you know, I already discussed the many previous videos of invertebrate diversity and second year biology, especially with the reference of the different objectives. So today I'm starting another topic or another book of zoology, that course called that relate to the zoology sixth semester, and this one is totally about the wildlife. आज हम वाइल्ड लाइफ के बारे में देखें तो वाइल्ड लाइफ जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि व्हाट डू यू से अबाउट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ बेसिकली एक ऐसी आप कह सकते हैं कि ऐसी लाइफ है कि जिसके अंदर नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और जितने भी अनकल्टिवेटेड प्लांट्स हैं, जो हमने नहीं कल्टीवेट किए, जो हमने डोमेस्टिकेट नहीं किए, हमारे पालतू नहीं है, तो ऐसी तमाम जो जो अशिया है, आप कह सकते हैं कि जो जंगली हयात है, उस सारी जंगली हयात को हम वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर करते हैं। ये सारी वीडियोस जो हैं वो बीएस, एडीबी, एडीएस, एमएससी और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से आप इसमें आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो टुडे इज द लेक्चर नंबर 2। द टॉपिक नेम इज द नेशनल पार्क्स ऑफ पाकिस्तान। So let's start with the name of Allah Almighty. Bismillahir Rahmanir Rahim. So the national parks of Pakistan. National parks of Pakistan like ये यहाँ पर जो है पाकिस्तान का मैप है, एटलस है, और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं। एज यू नो, पाकिस्तान की जो है वो इस टाइम 5 प्रोविंसेस से डिवाइड करते हैं। उसमें नंबर 1 पे पंजाब है। लाइक इस इमेज के अंदर आपको पंजाब जो है वो प्रोमिनेंटली नजर आ रहा होगा, और पंजाब है। देन सेकेंडली हमारे पास जो है पंजाब के लोअर साइड पे सिंध है। सिंध से नेक्स्ट जो है बिल्कुल सादी बलोचिस्तान की बाउंड्री है, और बलोचिस्तान से ऊपर और पंजाब के ऊपर जो है वो NWFP यानी नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, जो कि अब लेटेस्ट KPK कहलाता है, खैबर पख्तूनख्वा। इसी के साथ आज़ाद कश्मीर एंड कश्मीर जो है जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और ये हमारा ही बेसिकली हमारे ही मैप का हिस्सा है। सो दिस वन इज टोटली अबाउट द मैप ऑफ पाकिस्तान। सो नेशनल पार्क्स ऑफ पाकिस्तान अगर हम देखें तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि नेशनल पार्क्स ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन कौन सी हैं। सो द फर्स्ट नेशनल पार्क, फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल पार्क। व्हाट डू यू नो अबाउट नेशनल पार्क्स? नेशनल पार्क इज एन एरिया विद आउटस्टैंडिंग सीनिक मेरिट्स। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बड़ी प्यारी एक आउटस्टैंडिंग जो है वो सीनरी आपको अवेलेबल होती है विजिटर्स के लिए, वेयर द नेचुरल ब्यूटी स्प्रेडेड ऑल अराउंड यू, और आप उसके सैर में खो जाते हैं। सो विद द लैंडस्केप, फ्लोरा, fauna are protected and preserved in the natural state। वो जो नेचुरल स्टेट है उसी को मेंटेन रखना है आप, तो उस मेंटेनेंस के लिए नेशनल पार्क्स जो है वो बनाई जाती हैं। सो इस नेशनल पार्क के अंदर कुछ जो है वो एडवांसमेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल मेन जो पर्पस होता है फॉर द रिक्रिएशन पर्पस ऑफ ह्यूमन बींग्स, फॉर द एजुकेशन पर्पस, फॉर द रिसर्च पर्पस जो है वो लोगों को एक्सेस दी जाती है। प्लस यहाँ पर रोड्स बिल्डअप किए जाते हैं ताकि ईजनेस जितनी भी हो सके वो फॉर द मूवमेंट ऑफ द विजिटर्स जो है वो यहाँ पर क्रिएट की जाए। सो दिस वन इज टोटली अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नेशनल पार्क्स। देयर आर सम प्रोहिबिटेड। यहाँ पर अगर कोई रहता है तो ही मस्ट फॉलो, अगर वो वहाँ पे जाता है तो उसको कुछ फॉलो करने होंगे, और कुछ प्रोहिबिटेड एक्ट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल वो कौन सी ऐसी जो है चीज़ें हैं जिनसे रोका जाता है किसी भी वाइल्ड लाइफ के अंदर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन है हंटिंग। हंटिंग को अलो नहीं करते, शूटिंग अलो नहीं है, फायरिंग, किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन वाइल्ड एरिया। दुनिया की बहुत सारी नेशनल पार्क्स हैं, बहुत सारे नेशनल एरियाज हैं जहाँ पर जो है वो हंटिंग वाइल्डली की जा रही है, जिसकी वजह से आप जानते हो कि एक बड़ा ही नुकसान हो रहा है, और एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। थ्रेटेड स्पीशीज जो है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू कैन से दैट द ग्रीड नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसके दांत बेचना, टस्क बेचना, हाथ सिर्फ टस्क के लिए हाथियों को मार देना, देन हॉर्न्स के लिए जो है वो राइनोज को मार देना। तो ये कहाँ की आप कह सकते हैं कि कहाँ की इंसान, कैसे कह सकते हैं कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात में से एक है अगर इंसान ऐसा करता है। हालांकि अल्लाह ताला ने इसको अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। सो there must be some rules to preserve such kind of endangered or extinct species. So like first of all, hunting, shooting, firing is not allowed. So the second one is cleaning land for cultivation. जो cultivation purpose के लिए land को जो है वो clean किया जा रहा है, वहाँ पर forest को remove किया जा रहा है, जिसकी वजह से biodiversity जितनी भी है वो भी remove हो जाएगी, क्योंकि habitat नहीं मिलेगा तो वो वहाँ से move कर जाएगी। Disturbing wild animals by firing or burning, mining,
कंटेमिनेशन बाय पोल्यूटेड वाटर, वहाँ पर जो है वो कानफुनी करने की इजाज़त नहीं है, माइनिंग की इजाज़त नहीं है। देन उसके बाद पोल्यूटेड वाटर को वहाँ पे डंप करने की इजाज़त नहीं है, रोड्स कंस्ट्रक्ट और बेड्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता कोई भी पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट द परमिशन ऑफ द नेशनल department, national parks department, or you can say the wildlife department. So note, these acts may be allowed for scientific purpose or to improve the park. हाँ, ये जरूर है कि फॉर एग्जांपल रोड्स बनाने हैं, वहां पर जो है वो माइनिंग करनी है, तो ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आया कि नेशनल पार्क जो है उसको कंट्रोल करने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे इसकी परमिशन लाजमी है। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक पर्पस के लिए इसको यूज किया जा सकता है। फर्स्ट नेशनल पार्क, एक क्वेश्चन है ज़हन में आता है कि ये पहली दफा ये नेशनल पार्क कब बना और कहाँ बना। 1870s में दिस द फर्स्ट नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश, दैट नेम इज द whose name is the Yellowstone National Park in USA. USA was the first country who established the first national park of the world, and in 1870s. So there are the different major national parks of Pakistan. The national parks of Pakistan was primarily established for the wildlife protection and preservation. The administration of the wildlife or these national parks includes the different administrative levels on in at the provinces level. For example, first of all जो था ये जो है वो एक country control करती, then जो country है उसने फर्दर हर प्रोविंशियल लेवल पे एक अलग से डिपार्टमेंट्स बना दिए, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स, और अब एक सूबा जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा होता मेनली। So 5 new national parks in KPK and Azad Kashmir have been established in the year of 2004 and 2005. ये तकरीबन जो है नई नेशनल पार्क्स जो 2004 और 5 में बनाए। अभी रिसेंटली जो नई गवर्नमेंट है उनका भी प्लान है कि वो बहुत सारी नेशनल पार्क्स जो है इस्टेब्लिश करेंगी। आई थिंक सो कि 11 नेशनल पार्क्स, 11 to 14 नेशनल पार्क्स इस्टेब्लिश करने का प्लान है, ताकि जितने ज़्यादा नेशनल पार्क्स बिल्ड करेंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट फ्लोक पाएगा, और इस तरह ये इकोनॉमिकली ये पाकिस्तान के फायदे के लिए होगा। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर लगभग जो है 29 नेशनल पार्क्स हैं। देयर आर 29 नेशनल पार्क्स इन पाकिस्तान। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 99 नेशनल पार्क्स के करीब हैं, और ऐसे यूएसए के अंदर भी 59 और 69 के करीब जो है वो नेशनल पार्क्स हैं। सो द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स वेरी इन द डिफरेंट कंट्रीज, बट पाकिस्तान द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन पाकिस्तान, total number of national parks in Pakistan are 29. So UN listing of national parks in Pakistan, the national parks in Pakistan जो है UN listing के accordingly 1975, that was a year when the first national park was enlisted by the UN United Nations. That name of that park is Kirthar National Park, and this one is also the second largest national park for Pakistan. But this one was the first park who was properly recognized throughout the world. So that is whose name is the Kirthar National Park. Now I am going to explain the some major national parks of Pakistan. The first national park, Hingol National Park. Second is the Kirthar National Park. Third is the Lal Suhanra National Park, Hazarganji Chiltan National Park, Marga Hills National Parks, Ayubia National Parks, Dusai National Park, Chitral Gol National Park, Kunjrab National Park, Chinji National Park, Drune Hangol National Park, and the last one is the Machera National Park. So these are some most common national parks of Pakistan. So the first one is the Hingol or Hangol National Park. तो मतलब दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, sometimes इसे Hangol और Hingol कॉल करते हैं। Hingol National Park जो है, first of all, area of Hingol National Park. Hingol National Park almost spread about 6,100 square kilometer area of the Balochistan. It surrounds the different, it consists of different districts. For example, आगे चल के हम इसमें explain करेंगे, but ये 6,100 स्क्वायर किलोमीटर पर मौजूद ये हिंगोल नेशनल पार्क है। और या आप यूँ कह सकते हैं कि 61,043 हेक्टेयर्स पे मुश्तमिल ये एरिया मकरान कोस्ट के साथ साथ जो है, अगर आप कराची से 190 किलोमीटर मूव करें मकरान कोस्ट के साथ साथ, तो वहाँ पर आपको ये हिंगोल नेशनल पार्क मिलेगी 190 kilometers away from the Karachi. So it is the largest national park of Pakistan, and the area was first time declared reserved in 1988. 1975 में किरथर बताया, और 1988 में हिंगोल नेशनल पार्क जो है वो डिक्लेयर हुआ था ये एरिया। लोकेशन, हिंगोल नेशनल पार्क covered the area of 3 districts, namely Lasbela, Gwadar and Awaran.
तीनों ही बड़े खूबसूरत इलाके हैं, खासतौर पे गवादर की ब्यूटी से कोई नहीं वाकिफ, और बड़ी तेजी से एक डेवलपिंग सिटी है पाकिस्तान का, और वहाँ ये उसमें इंक्लूड है, मतलब हिंगोल नेशनल पार्क के जो है वो गवादर का कुछ हिस्सा है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है. टोपोग्राफिकल फीचर एंड वेजिटेशन, दैट मीन द स्ट्रेटिफिकेशंस, the layers of the rocks, the layer of the soil that are present in this park. So what kind of layering is present, and the vegetation, that means the plant life, plant community, or plant species exist in this park. The park containing variety of topographical features and vegetation. For example, north वाली side पे सब tropical forest है, west में arid mountain है, और इसके अलावा drift sands मौजूद हैं जो drifting करते हैं. Then इसी के साथ जो है सेमी डेजर्ट्स मौजूद हैं. एस्ट्री ऑफ हंगोल रिवर, हंगोल रिवर जो है वहाँ पर एक एस्ट्री फॉर्मेशन भी है. एस्ट्री जो कि एक बहुत अट्रैक्टिव साइड है फॉर द बर्ड्स एंड फॉर द फिशेस, फिश स्पीशीज. number of birds and fish species exist here. The wildlife that is supported by, especially by this Hingol National Park, it includes invertebrate and vertebrate, both of kind of animals. So invertebrates that include the insects, etc., and the large diversity of birds supported by this national park. The most important wildlife that is preserved in this national park, it includes the ibexes, urial, and chinkara. दोनों गोट्स हैं. आइबेक्स की तकरीबन 3000 स्पीशीज अब है यहाँ पर हिंगोल नेशनल पार्क में. उड़ियाल में 1500 है, और चिंकारा जो कि डियर का ग्रुप से बिलोंग करता है, वो 1200 के करीब है. देयर आर मेनी माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड्स और रेजिडेंट बर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल तिलोर, जिसे हुबारा बस्टर्ड बोलते हैं, डालमेटियन पेलिकन्स, अनस्पॉटेड बिल पेलिकन्स जो हैं वो यहाँ पर मिलते हैं. हिंगोल रिवर जो है नर्चरिंग क्रोकोडाइल्स, एक लार्ज नंबर ऑफ क्रोकोडाइल यहाँ पे मौजूद है. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर मार्श क्रोकोडाइल्स जो है वो नजर आ रही है. नंबर ऑफ क्रोकोडाइल जो है यहाँ पे मौजूद है. ऐसी ओलिव रिडले इज अ काइंड ऑफ टर्टल, दैट इज अ मेरीन टर्टल, और इसी ग्रीन मेरीन टर्टल है. तो ये ओलिव रिडले आपके सामने ये जो डायग्राम नजर आ रही है आपको, इसमें ओलिव रिडले है. एंड थ्रेडेड स्पीशीज ऑफ फिशेस जो यहाँ पर मौजूद हैं इस खासतौर पे हंगोल रिवर के अंदर, उसमें माशीर इज द नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान, वो भी यहाँ पर मौजूद है. और प्लम्बियस डॉल्फिन जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं. द नंबर ऑफ रेप्टाइल्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस हिंगोल नेशनल पार्क, इट इंक्लूड द मार्श क्रोकोडाइल, olive ridley, olive ridley diagram, green marine turtle, desert monitor lizard, and yellow monitor lizard, and cameleon जिसे गिरगिट बोलते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट है. The number of birds are also present in this park. For example, हुबारा बस्टर्ड, तिलोर, ये आपके सामने जो डायग्राम है, ये जो इमेज शो हो रहा है, ये एक्चुअली एक तिलोर है जिसका शिकार करने के लिए अरबी और कतरी शहजादे जो है वो यहाँ पर आते हैं. पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान वाली साइड पे डालमेटियन स्पॉटेड पेलिकन, बिल्ड पेलिकन, लाइक दिस वन इज द स्पॉटेड बिल्ड पेलिकन. ये अगर आप लाहौर से जाएं तो वहां पर आपको मिल सकती है. और ऐसी हिंगोल नेशनल पार्क तो बहुत ज्यादा है. तो यूरेशियन ग्रिफन वुल्चर, लाइक सच काइंड ऑफ वुल्चर्स, ये यूरेशियन ग्रिफन वुल्चर, गोल्डन ईगल, सीसी पार्ट्रिज. फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ सीसी पार्ट्रिज. ये हमारे पास तीतर की एक किस्म है, और सीसी पार्ट्रिज है, ये आप मौजूद है. ग्रे पार्ट्रिज है. ऐसी कैस्ट्रल्स हैं, ये कैस्ट्रल है. और इंडियन सैंड ग्राउस, woodpecker, hudhud, hopoe, shrikes, eagles, imperial eagles, tawny eagles, ledger falcons. So these are the some most common bird species exist in that region, in that park. So mammals include the sin leopard. ये जो leopard तेंदुआ है ये यहाँ पर मौजूद है इस हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर. इंडियन फॉक्स, जंगल कैट, जैकल जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है. गीदड़ जो है, और उड़ियाल जो है, पंजाब उड़ियाल, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये मतलब उड़ियाल जो है उड़ियाल मिलेंगे. और चिंकारा, ये चिंकारा है. चिंकारा एक डियर की फैमिली से बिलोंग करता है. इंडियन पेंगोलिन, हियर इज द प्रेजेंस ऑफ दिस इंडियन पेंगोलिन, और इसकी पूरी बॉडी स्केल से कवर होती है. स्नाउटेड जो है माउथ इसका होता है, हेड जो है. तो ऐसी सिंध वाइल्ड गोट, इंडियन ग्रे मंगूस, रॉक माउस, दिस वन इज अ रॉक माउस विद लॉन्ग टेल. पॉर्क्यूपाइन जिसे यहाँ पर पाकिस्तान में सही बोलते हैं कॉमनली, और ये भी यहाँ पे मौजूद है. हेज हॉग है, हनी बैजर, स्पाइनी माउस. सो दीज आर द सम मोस्ट कॉमन mammal species that exist in this park. The next one is about the second national park of Pakistan, that is known as the Kirthar National Park. What do you know about Kirthar National Park? It is a very beautiful, attractive area of, and Kirthar
थर्ड से आपको याद आ रहा होगा सिंध से रिलेट करता है. Kirthar National Park is the second largest national park of Pakistan, and it was established 1970s, and UN listed about in the 1975. It is stretched over an area of 3,000 square kilometer or 30,000 uh, 3 lakh 87 8,733 hectares location. It is located in southern western part of Sindh. ये जो है southern western part of Sindh में मौजूद है. West is bounded by बलूचिस्तान. बलूचिस्तान मगरबी साइड पे इसके बलूचिस्तान है. ईस्ट साइड पे सुजान है, सुम्बक है, हेथियानो हिल रेंज है. ये डिफरेंट तीन रेंज हैं जो यहाँ पर इसके मशरिक में मौजूद है. 1/3 of park in Karachi and 2/3 in the Dadu district of the Sindh. So this one is about the location of this Kirthar National Park. Kirthar को Kirthar इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली किरथर एक पहाड़ी सिलसिला है और ये पहाड़ी सिलसिला एक बाउंड्री वॉल है between the Sindh and Balochistan. So the next one is about the different topography. Or Kirthar National Park contains ravines and hills that are dry. रिवाइंस हैं, यहाँ पर नदियाँ चलती हैं और हिल्स मौजूद हैं. अट्रैक्टिव फीचर ये हब डैम दैट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम हब डैम है और ये इसी लेक जो हब लेक है इसी से रन होता है. और इसका जो एरिया है तकरीबन लगभग 82 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है. हब लेक इज़ अमंग द लार्जेस्ट मैन मेड लेक, यानी इंसान की बनाई हुई सबसे लार्जेस्ट लेक्स के अंदर जो है वो हब लेक है. सेंचुरी ऑफ माशीर, हब लेक also declares as sanctuary of Makshir. Makshir sanctuary is an area that is where the hunting is totally banned. Where the, for example, if we discuss about Mahashir, that is the national fish of Pakistan, that means fish hunting of the fish hunting of Mashir is totally banned, and there are some strict rules about the Mashir hunting. Ranikot Fort, that is the world largest fort. ये बड़ा एक आप इनको विजिट करें. Very attractive sites. और world largest fort जो है रानीकोट फोर्ट है. This one is also present in this park. Old graveyard of Tong period जो है, कोतराश petrified bones यहाँ से मिलती हैं, calcified fossils हैं, arid land valleys भी present है. Primarily preserved species. वो species जो इनको खास तौर पे यहाँ पर preserve किया जाता है वो कौन सी हैं? Wild goats हैं. Seen ibex get on only 1200. 1971 में इनकी तादाद काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से इनकी स्पीशीज़ को, इनकी तादाद को बढ़ाया जा रहा है. तो वाइल्ड गोट्स में सिंध वाइल्ड गोट्स में वो ख़ास तौर पे यहाँ पर प्रिजर्व की जा रही है और सिंध आइबेक्स भी बोलते हैं उसे. इंक्रीज अप टू 2500, यानी 1200 से 2500 के करीब ले गए 1977 विद इन 6 ईयर. और अभी जो है वो लगभग 4000 के करीब जो है ये सिंध वाइल्ड गोट्स जो है वहाँ पर प्रेजेंट है. प्राइमरली इसको सेव करने के लिए ये किर्थर नेशनल पार्क स्टैब्लिश की गई थी. रेप्टाइल्स फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड द रॉकी पाइथन. ये आपके सामने ये पाइथन है और ये स्नेक की एक बहुत खतरनाक किस्म है. और इसी तरह सिंध कोबरास हैं, टर्टल्स हैं, टॉर्टोइस हैं, कछुए हैं, मॉनिटर लिजर्ड्स हैं, कैमियोन लाइक दिस वन इज द कलर चेंजेस camouflaged chameleon, and the same crocodile that is also present in this region of the Kirthar National Park. Now the next one is about the birds. Vultures हैं, गिद्धे हैं, हुबारा बस्टर तिलोर है, finch, larks हैं, wheat eaters हैं, warblers हैं, kingfisher. Very beautiful bird, kingfisher, and a very attractive one due to its amazing color. So the kingfisher, fish खाने वाला है, golden eagles, लेजर फॉल्कन्स, ग्रे पार्ट्रिज, सीसी पार्ट्रिज एंड वुड पैकर. ये वुड पैकर जो है ये सुराख करते हैं वुड के अंदर. तो ये बर्ड्स थे some most common birds. Now the last one is about the mammals. Seen leopard, seen ibex. This one is ibex. That is the park was established just because of this seen ibex. The desert wolf है, इंडियन फॉक्सिस हैं, उड़ियाल हैं, जंगल कैट्स हैं, चिंकारा है, स्ट्रिप्ड हाइना है. देखिए अगर इसकी बॉडी हाइना, इसकी लगड़ बगड़ की ये बॉडी है, ये स्ट्रिप्स है, जैसे टाइगर्स के ऊपर स्ट्रिप्स है, धारियां होती हैं, वैसे इसमें मौजूद हैं. पेंगोलिन्स, पोर्क्यूपाइन, मोंगूस है, न्यूले नेबला जो है उस ये भी यहाँ पे मौजूद है. रॉकी माउस है वो यहाँ पे प्रेजेंट है. तो ये हमारे पास है. दिस वन इज टोटली अबाउट दीज टू
two largest national parks of Pakistan. That the first one was the Hingol and the second one was the Kirthar National Park. Thank you very much. Inshallah, next जो है वो next part के साथ as soon हम हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज.